हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्टर हैज अ कैशन बैंक। ओके, तो एक आपके पास कैशन बैंक है। कैशन बैंक का मतलब है जो बुक सेट होता है ना, लाइक डेट वैसा। कैशन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखना, यहाँ पे दो कंडीशन बोली है उसने कि वो 300 जो क्वेश्चन है वो इजी भी है और ट्रू फॉल्स भी है। तो सबसे पहले इसके लिए आप टेबल बना लो। टेबल कैसे बनाएंगे? मैट्रिसेस वाली टेबल होती है ना, लाइक डेट वैसे। तो यहाँ हम बना लेते हैं आपके इजी क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें क्या है, एक है डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक है आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक मिनट। ये लिख देते हैं अपन ऊपर, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। और एक है आपके पास कौन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल लिख रहा हूँ मैं केवल, है ना। अभी एक तरीके से मैट्रिक्स जैसी लग रही होगी आपको। हाँ सर, बिल्कुल लग तो रही है। और इसमें डाल देते हैं अपन टोटल वाली कंडीशन। एक मिनट, नीचे डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला इसने फर्स्ट केस के लिए आपको। सर फर्स्ट केस के लिए इसने बोला अपन को 300 क्वेश्चन इजी है। तो मैं इजी के सामने 300 लिख दूं, और वही जो क्वेश्चन है 300 वो ट्रू फॉल्स भी है, तो ट्रू फॉल्स के नीचे 300 आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो 200 डिफिकल्ट है तो 200 यहाँ आएगा, और वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स भी है, तो ट्रू फॉल्स के नीचे लिख दिया। अगला बोला 500 इजी मल्टीपल चॉइस है, तो 500 इजी और मल्टीपल चॉइस के नीचे। 400 डिफिकल्ट और फिर मल्टीपल चॉइस के नीचे, समझ में आ गया। ठीक है, अब टोटल कैसे देखो, अगर मैं टोटल इजी क्वेश्चन पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर 800 टोटल इजी है। टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूं तो आप कहोगे सर 600। टोटल क्वेश्चन देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। यहाँ देखो, केवल ट्रू फॉल्स की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन होंगे 500, और मल्टीपल चॉइस की बात करूं तो 900। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो ये चेक करने का तरीका है, ये 1400 जो है वो सेम आएगा, इनको करने पर, दोनों को करने पर। तो ये आपके पास गिवन टेबल हो गई। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गिवन टेबल बिलोंग्स टू गिवन डेटा इन कैशन। इसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल बना ली। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट क्या करना है। अब आप इसमें लेट कर लो। सर लेट कर मतलब रिवर्स, ई बी द इजी क्वेश्चन। ई किसको डिनोट कर रहा है, इजी क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, या डिनोट भी लिख सकते हो आप यहाँ चाहो तो। एक मिनट। हाँ, ई डिनोट इजी क्वेश्चन। डी डिनोट कर रहा है किसको, डिफिकल्ट क्वेश्चन को। ठीक है साहब। टी डिनोट कर रहा है किसको, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को। और एम डिनोट कर रहा है मल्टीपल चॉइस कैशन को। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। मैं जो मतलब कैशन में जो दे रखा है उससे मैंने थोड़ा डेटा बना लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ अ कैशन इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द कैशन विच में उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इट विल बी इजी कैशन। ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन फाइंड करना है। और कब, जब पहले से एक कंडीशन हो चुकी हो, कौन सी, मल्टीपल चॉइस की कंडीशन हो चुकी हो, तो ये कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब हम फाइंड आउट करें। ठीक है सर, पहले तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। ई स्लैश एम का फॉर्मूला क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना इसकी अपन को। एक सेकेंड। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ठीक है, अब ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो आ जाओ पीछे। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, आगे देखो। अब आपको क्या पता है, ई इंटरसेक्शन एम क्या होगा, इधर दिमाग लगाओ। इजी क्वेश्चन भी हो, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन हो। अरे सर ये तो बात थोड़ी समझ में नहीं है, क्या समझ में नहीं है, देखो फिर से देखो। आपको ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो कि इजी भी हो, मल्टीपल चॉइस भी हो, इजी भी हो, मल्टीपल चॉइस भी हो। तो आप देखो, जो क्वेश्चन इजी भी है, इजी क्वेश्चन तो ये दोनों है सर, और मल्टीपल चॉइस भी है, तो सर ये वाले क्वेश्चन 500 हो गए। ठीक है सर, 500। अगर मैं इसकी आपसे प्रोबेबिलिटी निकालने को कहूँ तो आप कहोगे 500 ऊपर और नीचे टोटल क्वेश्चन जो कि 1400, जीरो से जीरो गए, 5/40। ठीक है,
क्या कह रहा हूँ मैं, अगला मुझे क्या निकालना है, सब मल्टीपल चॉइस की भी निकालनी है। एम, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन कितने हैं इसमें से, टोटल मल्टीपल आ जाएंगे उसमें, टोटल मल्टीपल से दोनों मिला के 900। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहूँ मैं आपसे, तो आप कहोगे सर 900 अपॉन 1400, 9/14। अब हमारा जो आंसर है वो निकाल लेते हैं हम, क्या निकालना था आपको सर, ई स्लैश एम कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम ऑन पी एम। देखो ये हो गया आपके पास 5/14 और ये हो गया आपके पास 9/14, 5/9 आंसर आ जाएगा आपके पास। बताओ धन में आया क्या, हाँ सर तो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड हाँ आप लोगों का सपोर्ट दिखाना, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।